हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम आप लोगों का जो क्लास 9th का एग्ज़ाम हुआ है 12 मार्च को, यानी कि सोशल साइंस का एग्ज़ाम एसएसटी का, इस एसएसटी का एग्ज़ाम का हम आंसर की देखने वाले हैं। यानी कि 40 नंबर में से आप कितना नंबर का आंसर सही कर पाए हैं उसका आंसर मिला लीजिए फटाफट जल्दी से। और एक पॉइंट आपको और बता दें कि इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को क्लास 10th का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। जैसे हो गया आप लोग का मॉडल क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, वीकली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन, साथ ही साथ उसका आंसर भी, मतलब सारा चीज़ आप लोग को इस यूट्यूब चैनल में मिलेगा। तो पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन का आंसर बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ उस समय उसकी उम्र क्या थी? तो उसकी उम्र थी उस समय 20 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यह क्वेश्चन पूछा है कि लुई 16वां के शासनकाल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 नंबर। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे देखिए। ठीक है, क्वेश्चन है, फ्रांस में अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या था जिसकी कीमत में तेजी से वृद्धि हुई? तो ये था आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पावरोटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र क्या क्या मानते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवक्ता। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन 5वां नंबर। रूसी साम्राज्य की लगभग कितने प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी? तो ये हो जाएगा सही आंसर आप लोग का 85%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कृत निश्चय था? तो ये हो जाएगा आप लोग का हिटलर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलिए 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, 1929 से 1932 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण अमेरिकी देश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या प्रभाव पड़ा था? तो राष्ट्रीय आय में केवल आधी हो गई थी, ये भी सही है। फैक्ट्रियां बंद हो गई, ये भी सही है। और निर्यात गिरता जा रहा था, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले के रचयिता निम्न में से कौन है? तो यह जगह ऑप्शन नंबर बी, राजेट द लाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इस क्वेश्चन का। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। निम्न में से किसके विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेनिन। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1905 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव को से बस्तर छत्तीसगढ़ के लोग बहुत परेशान हो गए हैं? तो ये हो जाएगा आप लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घुमंतु खेती को रोकने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाने वाला नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का भाग किस पठार की ज्यादातर भागों पर फैला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। सन 1869 में किस नहर के खुलने से भारत व यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वेज नहर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर। नर्मदा नदी की दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार किस प्रकार का भूभाग है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुजाकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। गारो, खासी व जैंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ के नाम हैं जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जगह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेघालय में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमालय की नदियाँ अपने मार्ग के किस भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी भाग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन आर्द्रता तथा वर्षण ये प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं? तो ये माना जाता है आप लोग ऑप्शन नंबर सी, मौसम और जलवायु की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अब चलिए अगला नंबर 17। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व मानसूनी वर्षा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर। भारत जैसे देश के लिए सिंचाई, नौ संचालन एवं जल विद्युत निर्माण में निम्न में से किसका महत्व बहुत ज्यादा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नदियों का। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। क्या क्वेश्चन है? खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से कौन विश्व में सबसे ज्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेरापूंजी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है वर्ष 2045 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा बन सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत, यानी कि भारत का जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित किस देश में सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22 नंबर का क्वेश्चन। देखिए कोई 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22 में है कि पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर। क्वेश्चन है विश्व के किस देश में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 24 नंबर। 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा है किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर। निम्न में से कौन सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बतलाता है कि नागरिकों के क्या क्या अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26 नंबर। क्वेश्चन है भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, प्रास्तावना को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। क्वेश्चन है लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इनमें से तीनों अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्या है? निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आप लोग का संसद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्या कहता है संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है? तो क्या होता है संसद का अधिकार? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। ठीक है। देखिए जितना भी क्वेश्चन का आंसर इनमें से सभी दिया हुआ है उसमें से इनमें से सभी आपका सही उत्तर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है पालमपुर गांव के अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के हैं वह कितने परिवार निवास करते हैं? ठीक है ना, वहाँ कितने परिवार निवास करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इस क्वेश्चन का सही। ठीक है, 80 परिवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां किसे माना जाता है? तो कृषि को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। पूछा है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि के बाद दूसरी आवश्यकता किसे माना जाता है? तो दूसरी आवश्यकता माना जाता है श्रम को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। जब औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है तब इन्हें किस प्रकार की पूंजी कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी पूंजी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा है कि पालमपुर गांव के किसान पशुओं के चारे के प्रयोग के लिए किस मौसम में ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्षा ऋतु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। क्या है? मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य में किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा उच्च। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में पूछा है शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं भी निम्न में से किसके महत्व को अनुभव किया होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। 38 नंबर में क्या पूछा गया है? तो भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या है। ठीक है ना, जो कैसी है? इनमें से सभी है, निर्धन भी है, कुपोषण का शिकार भी है और निरक्षर भी है। ठीक है, यानी कि उनके पास कोई शिक्षा नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन पूछा है कि भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है? तो यह आप लोग का निर्धनता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब 40 नंबर का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर देखने से पहले आप लोगों को से एक अनुरोध है कि आप जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल को में आप लोगों को क्लास 10th का संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। साथ ही साथ क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा। जो क्वेश्चन होता है आप लोग का वीकली टेस्ट का, उसका ओरिजिनल मिलेगा, साथ साथ उसका आंसर भी मिलेगा, और मॉडल क्वेश्चन पेपर तो मिलेगा ही मिलेगा। और परीक्षा आता ही आप लोग का तैयारी धाकड़ तरीके से करवाया जाएगा, जिस तरह से क्लास 9th में था उससे भी बेहतर। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है। चलिए यहाँ तक वीडियो खत्म हुआ, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए।